अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा चैनल देख रहे हैं और सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त की आज़ादी की मुबारक हो तमाम पाकिस्तानियों को। ना सिर्फ पाकिस्तान में बसने वालों को बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं अपने वतन के लिए, अपने ख़ानदान के लिए मेहनत कर रहे हैं, उन सब को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। हमारा मौजू है आजकल हर घर में ये प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं रिव्यू देने लगा हूँ। ये एक सेफ़ लॉकर है, डिजिटल सेफ़ लॉकर। ठीक है, ये आप अपने अलमारियों में भी रख सकते हैं, अपने कैबिनेट में भी रख सकते हैं, अपने ड्रॉ में भी रख सकते हैं। और इसके ज़रिए आप अपने थंब बायोमेट्रिक और डिजिटल जो कीपैड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन है। तो उसके बारे में पहले हम उसकी वेबसाइट पे देखते हैं, उसकी डायमेंशन क्या है, उसके कैटलॉग क्या है, उसको कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल हम जानते हैं उसकी वेबसाइट के ऊपर। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है। इस वेबसाइट के ऊपर, ये वेबसाइट है सिग्नेचर हार्डवेयर डॉट पी के नाम पे। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उनके डिलीवरी चार्जेस लिए हैं वेबसाइट वालों ने, और ये मुझे 43,500 रुपीज़ में, पाकिस्तानी रुपीज़ में ये टोटल पड़ा है। तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ड्रॉर सेफ़ है। ठीक है, इसका साइज़ है 56.2 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर बाय 15। आपने ये देखना है कि आपका पहले, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका जो जहाँ पे आपने ये सेफ फिक्स करना है उसकी डायमेंशन क्या है, उसका साइज़ क्या है। फिर उसके बाद आपने ऑर्डर करना है। जैसे मैंने ऑर्डर किया है डिजिटल कीपैड। इसमें दो वेरिएंट आते हैं। ठीक है, इसमें दो वेरिएंट है, एक डिजिटल कीपैड है सिर्फ, और दूसरा वेरिएंट इसका है डिजिटल कीपैड प्लस फिंगरप्रिंट। यानी कि आप बायोमेट्रिक के साथ भी इसको ओपन कर सकते हैं और डिजिटल कीपैड के ज़रिए भी ओपन कर सकते हैं। तो मैंने जो ऑर्डर किया है वो कीपैड और फिंगरप्रिंट का, दोनों को जो कम्बिनेशन है उसको मैंने ऑर्डर किया था। तो ये इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में आपको शिपिंग डिटेल बताएंगे, सीओडी लिमिट बताएंगे। इनकी 25,000 रुपये जो है ना वो उस 25,000 से कम जितनी भी अमाउंट है ना उसका ऑर्डर ये कैश ऑन डिलीवरी देते हैं। अगर 25,000 से ऊपर अमाउंट होगी तो फिर आपको कुछ ना कुछ एडवांस पे करना पड़ेगा। मैंने 18,000 रुपये पे किए थे और 25,000 रुपये बाद में जब मेरे पास ये प्रोडक्ट पहुंच गई तो फिर मैंने पे किए। ठीक है, इसकी पॉलिसी भी है, रिटर्न एंड एक्सचेंज की पॉलिसी भी है, ये भी आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। बहुत अच्छी ये वेबसाइट है जहाँ से आप अपने घर के लिए, हाउस होल्ड के लिए कुछ भी ख़रीद सकते हैं। तो अगर हम इसको प्ले करते हैं तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कैसे मतलब ये आप इसको ओपन कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल बताई हुई है। लेकिन ये डिटेल कम है, हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि ये कैसे ओपन करते हैं, इसका लॉक कैसे रिसेट करते हैं, इसके जो डिजिट हैं नंबर्स वो कैसे रिसेट करते हैं, इसका फिंगरप्रिंट कैसे रिसेट करते हैं, वो पूरी डिटेल आपको बताएंगे। तो चलते हैं लॉकर की तरफ। तो दोस्तों ये है हमारा डिजिटल सेफ लॉकर। ये वेलमैक्स कंपनी का है, बहुत बेहतरीन है, सॉलिड है, मज़बूत है। इसका जो मेटल है, फ्रेम है, वो भी काफ़ी मज़बूत है। तो इसके अंदर, बॉक्स के अंदर हमारे पास ये कुछ चीज़ें निकली हैं, ये चेक कर लेते हैं। इसका ये मैनुअल ब्रोशर है। इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट के बारे में लिखी हुई है कि कैसे आपने इंस्टॉल करना है, इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा तो आपको मज़ीद इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कैसे इसको फिंगरप्रिंट को लॉक को रिसेट करना है, इसका रिसेट बटन कहाँ पे है, इसको फिंगरप्रिंट को कैसे आपने ऐड करना है, अपने जो डिजिट्स हैं उनको कैसे ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक डाटा केबल है जो टाइप सी है। डाटा केबल तो क्वालिटी वाइज कोई इतनी ख़ास नहीं है,
बहरहाल आप अपनी डाटा केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टाइप सी ये डाटा केबल है। उसके बाद ये कुछ पेच वगैरह निकले हैं ये इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा, ये की है मैनुअली की। इस अगर आपको आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करता, आपका मतलब ये जो कीपैड है वो काम नहीं करता, तो मैनुअली इसे खोलने के लिए आपने इस की को इस्तेमाल करना है। वो कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इस की को आपने इस ड्रा के अंदर कभी भी नहीं रखना। इस की को आपने हमेशा किसी सेपरेट जगह पे, सेफ जगह पे रखना है, ताकि कोई इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए इस ड्रा की, तो आपको खोलना पड़े इमरजेंसी में, तो आप इस की के ज़रिए खोल सकें। अगर आप इसके अंदर रखेंगे तो ये तो ऑलरेडी लॉक होगी, तो फिर आप नहीं खोल सकते। तो इसको आपने अलग से रखना है। ये चीज़ें हम वापस डालते हैं इसके अंदर और इसको साइड पे रखते हैं। तो अब आपने इसको ये ऐसे खोलना है। ठीक है, ये इसका टच पैड आ गया और ये इसका फिंगरप्रिंट आ गया। इसको ऑन करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर अभी बैटरी नहीं है, तो इसको ऑन करने के लिए हमने इसके साथ अपना चार्जर जो टाइप सी होगा वो अटैच करना है। तो वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये मेरे पास टाइप सी चार्जर है। ये आप देखिएगा इसके अंदर, ये यहाँ पे ये टाइप सी की पोर्ट है, यहाँ पे हमने इसको लगा देना है। ठीक है, ये देखें, ये इसका अभी ओपन, ये लाइट ऑन हो गई है। अभी इसका फिंगरप्रिंट ना हमने ऐड किया है, ना ही इसका जो है ना टच डिजिट हमने पिन कोड ऐड किया है। सिंपली इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पिन कोड आता है 1 1 2 3 4 और हैश, ये अब ओपन हो गया है। ये ड्रॉ है, ये इसके अंदर खाने बने हुए हैं। यहाँ पे आप अपने घर में जो ज्वेलरी सेट हैं जो ख़वातीन के, वो आप इसमें रख सकते हैं। कोई कीमती डॉक्यूमेंट आप इसमें रख सकते हैं जो बच्चों की पहुंच से या दूसरों की पहुंच से दूर रहें, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसके अंदर अपनी चीज़ें सेफ़ रख सकते हैं। तो इसको हम जो है ना इसके अंदर पहले ये देखें आप, इसके अंदर ये बैटरी वाला एरिया है। यहाँ पे हमने अपने जो बैटरी है, आपने अच्छे सेल डालने हैं, डबल ए सेल डालने हैं, अल्कलाइन सेल डालने हैं अच्छी कंपनी के। तो मेरे पास कुछ सेल पड़े हुए हैं, मैं लेकर आया था। ये तोशिबा के सेल हैं, ये देखें, ये अल्कलाइन सेल है हाई पावर, ये डबल ए अल्कलाइन 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये आप ये डाल सकते हैं, या इससे भी अच्छे डाल सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छी चीज़ें आपको देती हैं। हम इसको सेल डालते हैं इसके अंदर। आपने इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो है ना आपने देखनी है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक तरीके से आपने एडजस्ट कर। ये हमने सेल डाल दी है। अब हमने सेल देखने अपने पॉजिटिव और नेगेटिव देख के आपने, ठीक है, उसके हिसाब से लगाने। इसमें 4 सेल डलते हैं। अब हम इसको बेशक हम जो अपना चार्जर हमने लगाया हुआ है ना, हम उतार सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो मैं रिमूव करता हूँ इसका चार्जर। ठीक है, इसको हम वापस लगाते हैं उसकी जगह पे। अब हम इसको बंद करते हैं और दोबारा खोलते हैं। यहाँ पे आके ये खोल लॉक हो गया है। अब हम इसको जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो हम इसको इसके ज़रिए खोलते हैं। ठीक है, ये हमारा लॉकर खुल गया। इसके अंदर ये बटन है रीसेट बटन। ये अगर आप देखेंगे तो ये रीसेट बटन है। इसको हम अगर दबा के प्रेस करके रखेंगे तो हम इसको रीसेट कर सकते हैं, इसके पासवर्ड को, इसके जो फिंगरप्रिंट को। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इसको फिंगरप्रिंट ऐड करने हैं और इसके जो पिन कोड है वो कैसे ऐड करना है। पहले मैं बाकी चीज़ें बताता हूँ इसके मुतालिक। ये इसकी नीचे वाली साइड है। नीचे वाली साइड आपने ये देखें, यहाँ पे आपको जो मैनुअल की मैंने आपको दिखाई थी कि मैनुअल की कहाँ पे लगानी है, ये मैनुअल की जगह है। यहाँ पे आपने मैनुअल की लगानी है, तो ये बग़ैर फिंगरप्रिंट के ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैनुअल की जगह होगी।
अच्छा, दूसरी ये पोर्ट दी हुई है, यूएसबी की पोर्ट दी हुई है। यहाँ पे आपने टाइप बी आपका चार्जर लगेगा। आपने अलग से कोई यूएसबी पोर्ट अपना चार्जर लगाना हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये चार्ज नहीं करेगा आपकी बैटरी को। चार्ज आपकी बैटरी को यहीं से ही होगा, इस जगह से चार्ज होगा, आपकी बैटरी चार्ज होगी। यहाँ से आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो इसको हम वापस इसकी जगह पे दोबारा लिख के रखते, काफ़ी वजनी है। अब ये देखें, अभी ये किसी भी फिंगर से ओपन हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप इसके अंदर अपने ज्वेलरीज, ख़वातीन ज्वेलरीज रख सकती हैं, इसको छुपा सकती हैं अपने ड्रा के अंदर रख के, इसके आगे लकड़ी का फ्रेम लगा के, इसको बड़ा बेहतरीन, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब ये सेट हो जाएगा। तो मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको ये दिखा सकूँ ये हमने कैसे सेट किया है। तो मेरा ख्याल है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बाकी जो इसका पासवर्ड है, जो इसका फिंगरप्रिंट है, वो कैसे हमने इसका ऐड करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।